वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो डरते हुए अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। फिर लाइब्रेरी पहुंचकर वो अपने फ्रेंड को आवाज लगाता है। उस टाइम उसके पास एक पेन ड्राइव भी था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की बुक्स गिरने लगती हैं और तभी पीछे से एक गोस्ट आकर उस लड़के की सॉल निकाल लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक पार्टी की तरफ आता है, जहाँ पर हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़की मैटी कुछ परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जोश पिछले एक हफ्ते से किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था। उन फ्रेंड्स में से एक लड़का था जो कि मैटी को पसंद करता था, और जब मैटी घर जा रही होती है तो वो लड़का उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, लेकिन अब क्योंकि मैटी उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो उसे इनकार करके चली जाती है। घर आकर मैटी फोन के वॉइस मैसेजेस सुनती है। उनमें से एक उसके फ्रेंड जोश का भी मैसेज था, लेकिन उसने उस मैसेज में कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ मैटी का नाम लिया। इसीलिए मैटी फिर से जोश को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिल वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे मैटी अपने कॉलेज जाती है, और ये कॉलेज मूवी के स्टार्ट वाला कॉलेज है। फिर क्लास खत्म होने के बाद मैटी जोश के घर जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि जोश के घर की हालत काफी खराब है। अभी वो ये सब कुछ नोटिस कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जोश आ जाता है। जोश वही लड़का होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी जिसके पास पेन ड्राइव था और गोस्ट ने जिसकी सॉल निकाल ली थी। तब जोश मैटी को उसी रूम में वेट करने का कहकर खुद दूसरे रूम में चला जाता है। तब मैटी वहाँ पर एक बिल्ली को देखती है जो कि काफी इंजर्ड होती है। अब इस बारे में जोश को बताने के लिए मैटी भी उस रूम में जाती है जहाँ पर जोश गया था, और वहाँ जाकर वो जो चीज देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जोश ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। अब इतने बड़े हादसे के बाद मैटी टूट जाती है और वो अब दुखी रहने लगी थी। साथ साथ उसे जोश के नाइटमेयर्स भी आने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज के प्रोफेसर मैटी से जोश के बारे में पूछते हैं, जिस पर मैटी कहती है कि मैं उसे नहीं समझ पाई। तब ये कहकर मैटी वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि मैटी जोश की मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को ही मान रही है। इसके बाद मैटी अपने सभी फ्रेंड से ग्रुप चैट कर रही होती है, लेकिन तभी जोश के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जिसमें लिखा हुआ था हेल्प मी। तब ये देखकर वो सारे फ्रेंड्स काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स मिलते हैं और आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तब उन फ्रेंड्स में से स्टोन कहता है कि शायद ये कोई बग है जिससे ये मैसेजेस आ रहे हैं। तब मैटी स्टोन को कहती है कि तुम जोश के घर जाकर उसकी आईडी को लॉग आउट करके उसके कंप्यूटर को बंद कर देना। तब इस बात के लिए स्टोन मान जाता है, इसीलिए वो सीधा जाता है जोश के घर, लेकिन उसे जोश का कंप्यूटर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद स्टोन उसी रूम में जाता है जहाँ पर जोश ने सुसाइड की थी, और तभी उसे वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है। इसके बाद वो उस डोर को ओपन करके उस रूम में चला जाता है जहाँ की सारी विंडोज रेड टेप से कवर्ड थी। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़की का गोस्ट आ जाता है, जिससे बचकर स्टोन भागने लगता है, लेकिन तभी उस लड़की का गोस्ट उसकी भी सॉल निकाल लेता है, सेम वैसे ही जैसे जोश की सॉल निकाली गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मैटी अपनी फीमेल फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि कुछ दिनों से स्टोन भी ठीक से बात नहीं कर रहा। इसके बाद मैटी स्टोन को कॉल करके जोश की आईडी को बंद करने के बारे में उससे पूछती है। तभी स्टोन उससे कहता है कि इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये कहकर वो फोन काट देता है, और स्टोन की बॉडी पर अजीब तरह के काले निशान बन गए थे, जिससे वो काफी डर जाता है। इसके बाद मैटी खुद जोश के घर जाने का डिसाइड करती है। तब जोश के घर जाकर मैटी को पता चलता है कि घर की ऑनर इस घर को रेंट पर देने वाली है, और उसने जोश का सारा सामान फेंक दिया है, और जोश का जो कंप्यूटर था वो एक अननोन पर्सन एक लड़के को सेल कर दिया। तब मैटी घर की ऑनर से उस लड़के का एड्रेस लेती है और जाकर उसी लड़के से मिलती है, और उस लड़के का नाम डेक्स्टर होता है। मैटी उसके पास पहुँचते ही उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने जोश की आईडी से हमें मैसेजेस किए हैं। तब ये सुनकर डेक्स्टर मैटी को जोश का कंप्यूटर दिखाता है। वो कंप्यूटर अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ था, यानी अभी तक वो इंस्टॉल भी नहीं हुआ था। डेक्स्टर उसे बताता है कि जब से मैंने ये कंप्यूटर लिया है मैंने तो इसे ऑन भी नहीं किया। तब ये सुनकर मैटी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो मैसेजेस किसने किए होंगे। उसी शाम को डेक्स्टर जोश के कंप्यूटर को ऑन करता है, जिसमें से फौरन ही एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि क्या तुम एक भूत से मिलना चाहते हो। अब
अब क्यूरियस होते ही जैसे डेक्स्टर उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर कुछ लोगों की वीडियोस चलने लगती हैं जो सारे के सारे सुसाइड कर रहे होते हैं। तब ये देखकर डेक्स्टर घबरा जाता है और फौरन ही कंप्यूटर को बंद कर देता है। इसके बाद मैटी अपना लेटर बॉक्स चेक करती है जहाँ पर उसे जोश का पार्सल मिलता है जो उसने मरने से 2 दिन पहले भेजा था। उस पार्सल में 3 रेड टेप्स के रोल थे। साथ ही साथ वहाँ पर एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था कि ये रेड टेप्स उन्हें दूर रखती हैं। लेकिन मैटी इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पाती, इसीलिए वो अपने दोनों फ्रेंड्स को क्लब बुलाती है और उन्हें भी वो रेड टेप्स दिखाती है। लेकिन यहाँ पर मैटी के फ्रेंड्स भी कुछ नहीं समझ पाते कि आखिर इन सब का क्या मतलब है। तब मैटी उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों से स्टोन भी बिल्कुल जोश की तरह सबसे अलग रहने लग गया है। फिर उसी टाइम टीवी पर न्यूज आती है कि अचानक से पूरे शहर में सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अभी तक कोई रीजन नहीं मिली कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद जब वो तीनों क्लब से बाहर जाते हैं तो तभी डेक्स्टर मैटी को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ घर लाकर जोश के कंप्यूटर की वही वीडियोस दिखाता है, जिसे देखकर मैटी काफी घबरा जाती है और कंप्यूटर बंद करने के बाद उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। तब मैटी और कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मैटी बस से कॉलेज जा रही होती है और तभी अचानक से एक अननोन पर्सन गाड़ी के सामने आ जाता है। तब ड्राइवर बिल्कुल ठीक टाइम पर बस को मोड़कर उसे हिट करने से बचा लेता है। लेकिन तभी वो अननोन पर्सन मैटी को घूर कर चला जाता है वहाँ से। इसके बाद जब मैटी पैदल चलकर जा रही होती है तो तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। लेकिन तब वही अननोन पर्सन जो बस के सामने आ गया था वो पीछे एक काफी बड़े टावर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मैटी प्रोफेसर से मिलकर उन्हें सारी बात बता देती है जो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ हो रहा है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम जोश के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, जिसकी वजह से ही तुम्हें ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद मैटी का फ्रेंड अपने कंप्यूटर से अपने फ्रेंड स्टोन को मैसेज करता है, लेकिन तभी उसके कंप्यूटर पर भी सेम मैसेज आता है, यानी क्या आप किसी भूत से मिलना चाहते हैं। तब क्लिक करने पर उसे अपना फ्रेंड स्टोन वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो गायब हो जाता है और कंप्यूटर वापिस से अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। इसके बाद मैटी जब कॉलेज के वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मैटी के आसपास एक भूत है जो मैटी को दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैटी वहाँ पर हाथ धो रही होती है तो उसे फिर से ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर है। और मैटी जैसे ही उस दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर किसी की भयानक और डरावनी सी आंख दिखाई देती है, जिससे डरकर वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मैटी का फ्रेंड स्टोन के घर जाता है जहाँ पर उसे स्टोन मिल जाता है, जो उस टाइम डरा होता है और रोते हुए कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। और ये कहते ही वो दीवार के अंदर समा जाता है और तब मैटी का फ्रेंड स्टोन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ये देखकर मैटी का फ्रेंड काफी डर जाता है और वहाँ से भागकर वो अपने घर आ जाता है और वो अपने रूम की सारी विंडोज को रेड टेप से कवर कर देता है। लेकिन जब वो दरवाजे को कवर करने लगता है तो उसकी टेप खत्म हो जाती है और तभी उसे दरवाजे के पीछे किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। और जब वो दरवाजे की होल से देखता है तो वहाँ पर भी वही भूत होता है जो कांच तोड़कर उसकी आंख में घुस जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद जब प्रोफेसर अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कंप्यूटर में अपनी बेटी का वीडियो दिखाई देता है। इसके बाद वही भूत उन पर भी अटैक कर देता है। इसके बाद मैटी जब सोने के लिए जा रही होती है तो उसके कंप्यूटर पर भी सेम मैसेज आता है। तब उस पर क्लिक करने के बाद सेम पहले जैसा ही सुसाइड वाला वीडियो चल पड़ता है, जिससे डरकर मैटी कंप्यूटर की वायर्स निकाल देती है। लेकिन तभी उसके प्रिंटर से अजीब तरह की पिक्चर्स प्रिंट होने लगती हैं, जिन्हें जोड़ने पर उसी भूत का चेहरा बन जाता है। इसके बाद मैटी डेक्स्टर से मिलती है और जोश के कंप्यूटर की वीडियोस देखने लगती है, जहां उसे जोश की वीडियो मिलती है जो कि उसने अपने उस फ्रेंड के लिए बनाया था जिसे मूवी के स्टार्ट में वो लाइब्रेरी में ढूंढने आया था। जोश उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सिस्टम को हैक किया था और अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि जो सिग्नल मैंने तुम्हारे कंप्यूटर से हैक किया वो बाय मिस्टेक मुझसे रिलीज हो गया है। असल में मैंने एक वायरस भी बनाया है जो इस सब को रोक सकता है और मैंने लाइब्रेरी में कोई चीज भी देखी है और जब से मैंने उस चीज को देखा है तब से मेरे जीने की डिजायर खत्म हो गई है। इसके बाद मैटी और डेक्स्टर फौरन जोश के फ्रेंड से मिलने का डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो इनकी कुछ हेल्प कर सके। इसके बाद हम मैटी की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं, उसके साथ भी सेम वैसा ही होता जा रहा था जो बाकियों के साथ हुआ और उसके पास भी सेम मैसेज आता है और अब ये बात पूरे सिटी में फैल
चुकी थी कि एक वायरस है जो सबके कंप्यूटर्स में फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं इतनी तेजी से। इसके बाद जब मैटी की फ्रेंड कपड़े धो रही होती है तो अचानक से वॉशिंग मशीन अपने आप से ही ओपन हो जाती है और उसमें से कपड़े भी बाहर निकलने लगते हैं। जब मैटी की फ्रेंड उसके अंदर झांक कर देखती है तो उस मशीन में से वही भूत बाहर आता है जो उसकी सोल को भी बाकियों की तरह निकाल कर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेक्स्टर जोश के कंप्यूटर से जोश की फ्रेंड का एड्रेस निकालता है उसके पास जाने के लिए, लेकिन तभी हम उसके रूम में उसी भूत को देखते हैं जिससे डरकर डेक्स्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब मैटी अपने घर पहुँचती है तो उसके कंप्यूटर में अपने आप से ही उसके फ्रेंड की वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें वो कह रहा होता है कि हमारी फीमेल फ्रेंड को जाकर देखो तुम। और जब मैटी अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड वहाँ पर छुपी हुई है जिसकी हालत भी काफी खराब है, जो डरी होती है और कहती है कि मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन जब से मैंने उस भूत को देखा है तब से मेरा सुसाइड करने का दिल कर रहा है। तब मैटी फौरन पुलिस को कॉल करती है ताकि वो थोड़ी हेल्प कर सके, लेकिन पुलिस स्टेशन का भी सेम यही हाल था क्योंकि वहाँ के भी सारे लोग सुसाइड कर चुके थे। इसके बाद मैटी की फ्रेंड उससे माफी मांगती है और फिर देखते ही देखते राख में बदलकर गायब हो जाती है, जिसे देखकर मैटी काफी घबरा जाती है। इसके बाद मैटी फौरन डेक्स्टर के साथ जोश की फ्रेंड के घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में डेक्स्टर मैटी को बताता है कि मुझे जोश का पेन ड्राइव मिल चुका है जिससे ये सब कुछ रोका जा सकता है। इसके बाद जब वो दोनों जोश की फ्रेंड के घर आती हैं तो वो देखती हैं कि उसने अपने पूरे घर को रेड टेप से कवर करके खुद को कबर्ड में बंद कर दिया है, लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो जोश का फ्रेंड बाहर आ जाता है। तब डेक्स्टर उससे पूछता है कि तुम और जोश क्या कर रहे थे, जिस पर वो बताता है कि हम एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी हमें काफी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मिली। हमें लगा कि शायद ये कोई सिंपल रेडियो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब हम उसे मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे थे तो वो सोल्स अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमसे भी काफी स्मार्ट है। और तभी अचानक से वहाँ पर शैडोज बनने लगे जिसकी वजह से हम दोनों वहाँ से भाग गए और अब वो हर कंप्यूटर में किसी वायरस की तरह फैलता जा रहा है। तब डेक्स्टर उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ किया था, जिस पर वो कहता है कि कॉलेज की लैब में। इसके बाद मैटी और डेक्स्टर लैब के लिए निकलते हैं जहाँ बहुत सारे भूत उनका पीछा करने लगते हैं। इसीलिए डेक्स्टर खुद वहाँ पर रुककर मैटी को लैब में जाने के लिए कहता है, यानी जहाँ से इस सब का स्टार्ट हुआ था। और जब मैटी वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वही भूत आ जाता है और जैसे ही वो मैटी की सोल को खींचने लगता है कि तभी डेक्स्टर वहाँ पर आकर जोश का पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा देता है, जिसकी वजह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो पूरा सिस्टम खुद ही अपने आप को रिबूट कर लेता है, जिसकी वजह से वो भूत फिर से दिखाई देने लगता है, जिससे डरकर मैटी और डेक्स्टर वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद कार की रेडियो से मैसेज आता है कि गवर्नमेंट सभी सिग्नल्स को बंद कर रही है और तभी उनकी गाड़ी पर वही भूत अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी लकीली मैटी के फोन से सिग्नल्स चले जाते हैं, जिससे वो भूत फौरन गायब हो जाते हैं, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो भूत सिर्फ सिग्नल्स के जरिए ही लोगों पर अटैक करते हैं। इसके बाद हमें पूरे सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था और तभी बैकग्राउंड में हम मैटी की आवाज सुनते हैं जिसमें वो कहती है कि पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और पहले जिन सिग्नल्स की मदद से हम लोगों से कांटेक्ट किया करते थे और अब इन्हीं सिग्नल्स की वजह से भूतों की एक काफी बड़ी फोर्स आकर हमारी जीने की डिजायर हमसे लेकर चली जाती है और हमारा सुसाइड करने का दिल करता है। इस मूवी का एंड हो जाता है।